आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी ऐसे न्यूज की टीम गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले के दसकोई तालुका के शाहवाड़ी गांव में पहुंची है। दर्शकों, इसी गांव में मंजुला बहन महेश भाई का परिवार रहता है। कुछ महीने पहले बीमारी के कारण उनके पति का निधन हो गया, जिसके बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी मंजुला बहन पर आ गई है। उनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी, जिनकी पढ़ाई और घर का पूरा खर्च अब अकेले मंजुला बहन को संभालना पड़ रहा है। इसी कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम उनके लिए सहारा बनी है। दर्शकों, आज इस मुहिम के तहत परिवार को राशन सामग्री के साथ साथ घर की सभी आवश्यक सामग्री भी प्रदान की गई है। खाना बनाने और खाने के लिए कुकर, तपेली, थाली, कटोरी, गिलास और चम्मच, नहाने के लिए बाल्टी, पहनने के लिए जूते, कपड़े और साड़ियाँ, सर्दी के मौसम को देखते हुए स्वेटर और कंबल तथा पढ़ाई के लिए नोटबुक और कंपास बॉक्स दिए गए हैं। दर्शकों, इसके साथ ही बेटी की कॉलेज की फीस भी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अदा की गई है, ताकि उसकी पढ़ाई बीच में ना रुके। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम का उद्देश्य ऐसे ही जरूरतमंद परिवारों को समय पर सहारा देना है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एसए न्यूज चैनल में। दर्शकों, आज हमारे एसए न्यूज की टीम पहुंची है गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले के दसकोई तालुका के एक शाहवाड़ी गांव के अंदर। दर्शकों, आप मेरे पीछे के साइड में देख पा रहे हैं, यहाँ पर शाहवाड़ी गुजराती साड़ा का एक बोर्ड लगाया गया है। दर्शकों, आपको बता दें कि हमारी जो टीम है पहली बार इस गांव के अंदर आई हुई है। दर्शकों, ये जो गांव है उसके अंदर एक परिवार है जिनके मुखिया का नाम है मंजुला बहन महेश भाई। दर्शकों, जो मंजुला बहन है वो अपने जीवन में काफी संघर्षों का सामना कर रही हैं। दर्शकों, संघर्षों का सामना इसलिए कर रही हैं कि हमारी टीम को जानकारी मिली है उनके जो पति हैं उनको टीबी की बीमारी थी, और टीबी की बीमारी के कारण 5 महीने पहले उनके पति की मृत्यु हो चुकी है। दर्शकों, मंजुला बहन के सर से उनके पति का साया उठ चुका है। अब संघर्ष यहाँ इतना हो रहा है उनके परिवार में कि उनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटी। दर्शकों, अब पूरे घर की जो जिम्मेदारी है वो मंजुला बहन के ऊपर आ चुकी है। बच्चों को पढ़ाना, बच्चों की स्कूल फीस, बच्चों के कपड़े, घर की रसोई का सामान। तो दर्शकों, इतना सब मंजुला बहन के परिवार में उनको संघर्ष करना पड़ रहा है। तो दर्शकों, इसी संघर्ष के बीच उनके जीवन में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम एक वरदान के रूप में साबित हुई है। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके परिवार को आज राशन सामग्री और उनकी घर की जो जरूरत है वो प्रोवाइड की जाने वाली हैं। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की ओर से उनके शिष्य इस परिवार के पास आए हुए हैं। इस परिवार के लिए वो क्या क्या राशन सामग्री या घर की और भी अन्य चीजें लेकर आए हुए हैं, उससे हम आपको रूबरू कराने वाले हैं। तो दर्शकों, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों, बाथरूम का जो गेट है वो भी आप देख पा रहे हैं, जो कुंडी है वो भी सही से नहीं है। यहाँ पर एक डब्बे का ढक्कन लगा के यहाँ पर भी इसको सपोर्ट दिया गया और ये भी टूटा हुआ है पूरा। दर्शकों, आपने दरवाजे की कंडीशन देखी कितनी खराब है। अभी उनके घर के अंदर चल के हम आपको उनके रूम से रूबरू कराएंगे, रूम के अंदर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं उनकी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर उनके रसोई की व्यवस्था है, यहाँ कुछ बर्तन रखे हुए हैं और ऊपर कुछ डब्बे भी रखे हुए हैं। दर्शकों, डब्बों के अंदर कुछ भी खाने पीने की वस्तु हमें यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। वहीं आप अगर दीवालों को देखेंगे तो जो दीवारें हैं वो प्रॉपर कच्ची हैं, खाली ईंट लगी हुई हैं,
बाकी जो सीमेंट होना चाहिए वो यहाँ पर नहीं है। अगर हम ऊपर देखें तो ऊपर पतरे की व्यवस्था है, पतरे से पूरा घर को कवर किया गया है। बारिश के टाइम पे काफ़ी इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। वहीं जो पूरी घर की दीवारें हैं वो प्रॉपर कच्ची हैं। अगर हम लाइट की व्यवस्था करें तो लाइट की व्यवस्था ठीक है। यहाँ पर पंखा भी है, पंखे की व्यवस्था भी ठीक है। अभी इनके घर के अंदर एक और रूम है, उससे भी हम आपको रूबरू कराएँगे। ये उनके घर का दूसरा रूम है। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं जो दीवारें हैं वो भी कच्ची हैं और ऊपर भी पतरे हैं। एक पंखे की व्यवस्था है यहाँ पर और कुछ उनका ज़रूरत का जो सामान है वो यहाँ पर रखा हुआ है। दर्शकों, इस घर के अंदर जो भी सामान है वो बहुत काफ़ी पुराना लग रहा है। यहाँ आप वो देख पा रहे हैं सभी थोड़े से बर्तन भी रखे हुए हैं। दर्शकों, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहन जी अपने परिवार में कितने संघर्षों का सामना कर रही हैं। वहीं इनके घर के बाहर थोड़ी-सी जगह डली हुई है, उससे भी हम आपको थोड़ा-सा रूबरू कराएँगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो दीवारें हैं प्रॉपर कच्ची हैं और कुछ ईंटें यहाँ पर रखी हुई हैं। दर्शकों, ऐसा लग रहा है कि इनके घर का कुछ काम चल रहा था, वो बीच में बंद हो गया है। इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ईंटें हैं और जो दीवारें हैं वो पक्की नहीं है, खाली ईंटें लगी हुई हैं सीमेंट से। तो दर्शकों, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहन जी अपने परिवार में कितने संघर्षों का सामना कर रही हैं। दर्शकों, अभी हमारे साथ में इस परिवार की जो मुखिया हैं वो जुड़ चुकी हैं और उनके छोटे-छोटे बच्चे भी हैं। दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे बहन जी को हिंदी नहीं आती है तो हम उनसे गुजराती में ही बात करेंगे। नमस्कार બેન। નમસ્કાર બેન શું નામ છે તમારું? મંજુલાબેન મકવાણા મંજુલાબેન મહેશભાઈ બેન, તમારા પરિવારમાં કેટલા સભ્યો છે? 4 સભ્ય છીએ અમે. કોણ-કોણ છે? મારી દીકરી મોટી, 2 છોકરા. આ છોકરાઓના પપ્પા? છોકરાના પપ્પા એક્સપાયર હો ગયા. શું એને કોઈ બીમારી હતી? આ બીમારી હતી. બેન, આ જે ઘર છે આ તમારું પોતાનું છે, આ ભાડેનું છે? પોતાનું છે સાહેબ. પોતાનું છે. હમ. બેન, તમે આ ઘરના કારણે કોઈ બેંક લોન યા સરકારી કર્જા લીધું છે? સરકારી પ્રાઇવેટ લોન લીધેલી સાહેબ. લીધેલી છે. હમ. બેન, તમે આ ઘરમાં કેટલા વર્ષોથી રહો છો? અમારે 20 સાલ થઈ ગયા. 20 સાલ થઈ ગયા તમે. બેન, આ ઘરમાં કમાવાવાળા કોણ છે? કમાવાવાળા હું એક જ છે સાહેબ. શું કરો છો તમે? છૂટક મજૂરે જઉં છું. કેટલા રૂપિયા મળી જાય એનાથી? 300 નું મળે, 350 નું થાય. તો એનાથી આ ઘરના ગુજારો થઈ જાય? નહીં થઈ જજો સાહેબ. 300 રૂપિયામાં તમે આ ઘરના ગુજારો કરો, એના છોકરાઓની ફીસ ભરો, બહુ તકલીફ થતી હોય તમે? તકલીફ થાય છે. બચ્ચોની ફી ભરાવું કો સાહેબ, ઘરનું રેશન ભરાવું તો તકલીફ થાય. તો આ ઘરમાં કમાવાવાળા તમે જ છો. બેન, આ જે બાળકો છે આ ભણવા જાય છે? 2 બાળક ભણવા જાય છે અને એક બાળક પૈસાના કારણે ઘરે બેઠો, નાનું બાળક. નાનું બાળક તમારા ઘરે બેઠે છે, એને फीस भरवा माटे पैसा नहीं तुम्हारे पास है। दर्शकों, अभी हमने बहन जी से बात करी। बहन जी ने बताया किसी रोग के कारण उनके जो पति हैं उनकी मृत्यु हो गई थी। पति की मृत्यु के बाद घर की जो पूरी जिम्मेदारी है वो बहन जी के ऊपर आ गई है। बच्चों को पढ़ाना, बच्चों की स्कूल फीस, घर का खर्चा, बच्चों के कपड़े। तो बहन जी हैं वो काफ़ी संघर्षों का सामना कर रही हैं। दर्शकों, बहन जी ने ऐसा ही बताया कि वो छुट्टक मजदूरी करती हैं, उससे उनको 300 या 350 रुपये मिलते हैं। उससे उनका जो घर का खर्चा है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो बहन जी ने अपनी दुख भरी दास्तां हमें बताई। दर्शकों, अभी हमारे साथ में उनके जो छोटे-छोटे बच्चे हैं वो भी हैं, उनसे भी हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार बेटा। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मकवाणा राहुल महेश भाई। बेटा, आप पढ़ने जाते हो? हाँ, मैं 11वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। अच्छा, 11वीं कक्षा में पढ़ते हो। बेटा, आपकी जो स्कूल की फीस है वो मम्मी भर लेती हैं? हाँ, भर लेती है संघर्षों के बाद। अच्छा, अभी हमारे साथ में उनके जो छोटे बेटे हैं वो भी हैं, उनसे भी हम थोड़ी बात करेंगे। नमस्कार बेटा। नमस्कार। क्या नाम है आपका? प्रदीप महेश भाई मकवाणा। बेटा, आप स्कूल जाते हो? नहीं, बेटा, आप स्कूल क्यों नहीं जाते हो? फीस भरनी थी, फीस भरने का पैसा नहीं है। अच्छा, फीस भरने के पैसे नहीं है इसलिए आप स्कूल नहीं जाते हो। ओहो, अभी उनकी एक छोटी बेटी भी है, उनसे भी हम थोड़ी बात करेंगे। नमस्कार बेटा। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मकवाना ट्विंकल महेश भाई है। बेटा, आप स्कूल जाते हो? हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। कॉलेज कर रहे हो? हाँ। बेटा, आपके कॉलेज की फीस मम्मी भर लेती हैं?
हाँ, मुश्किलें पड़ती है लेकिन भर देते हैं हम। अच्छा, बेटा पापा के जाने के बाद में काफ़ी संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है आपको। मम्मी आपकी कमाने जाती हैं तो बुरा लगता होगा आपको। हाँ, बुरा लगता है। बेटा अभी इस संघर्ष की घड़ी में हरियाणा के एक ऐसे संत हैं जिन्होंने आपके परिवार में आप सभी का हाथ थामा है। आपके परिवार के लिए सारी सुविधाएँ वो दे रहे हैं, तो उस संत के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूँगी वो बहुत अच्छे हैं, वो ये मुहिम चला रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। जो अपना घर का खर्च नहीं चला पाते, जो बहुत दुखी होते हैं, उनकी मदद करते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। इस ज़माने में सहायता कर रहे हैं, हमारी ज़रूरियतों को पूरा कर रहे हैं और हमें पूरी तरह हमारी मदद कर रहे हैं, सभी तरह से। पढ़ने में, खाने में, कपड़े में, सभी तरह की वो मदद कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। जी बेटा, अभी यहाँ पे जो छोटे बेटे हैं, बेटा अगर आपकी स्कूल की फीस भर जाए तो आप स्कूल जाना चाहोगे? हाँ। दर्शकों यहाँ पर हमने उनके जो बच्चे हैं उनसे बात करी, उन्होंने बताया हम स्कूल और कॉलेज जाते हैं, उसकी फ़ीस मम्मी बहुत संघर्षों का सामना करके भर लेती हैं, पर उनके जो छोटे बेटे हैं, उनका कहना है कि हमारी स्कूल की फ़ीस नहीं भर पा रही है, इसलिए हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो अभी हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे, क्या संत रामपाल जी महाराज इस छोटे बच्चे की स्कूल फ़ीस भरेंगे? दर्शकों अभी हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। दर्शकों यहाँ आप देख पा रहे हैं सामने की साइड में संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बहन जी के परिवार के लिए जो राशन सामग्री फिर और अन्य जो जरूरत की चीजें हैं उनको यहाँ पर लाया जा रहा है। दर्शकों यहाँ पर एक चारपाई बिछाई हुई है, उसके ऊपर इस सामान को व्यवस्थित तरीके से रखा जा रहा है। आप यहाँ देख पा रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए जो भी लाया जा रहा है उसको अच्छे से यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य रख रहे हैं। दर्शकों इस राशन सामग्री में और अन्य जो वस्तुएं दी हैं उसमें क्या-क्या सुविधाएं हैं, क्या-क्या दिया जा रहा है उसको हम आपको थोड़ी देर में रूबरू कराएँगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों अभी हमारे साथ में संत रामपाल जी महाराज के एक शिष्य जुड़ चुके हैं, उनसे हम इस पूरी मुहिम की जानकारी प्राप्त करेंगे और बहन जी के घर पे क्या-क्या राशन सामग्री या अन्य वस्तुएं ये लेके आए हैं उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार सर। सर, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणेश राम दास है। सर हम आपसे जानना चाहेंगे बहन जी के परिवार के लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आप क्या-क्या राशन सामग्री यहाँ पर लेके आए हुए हो? अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मंजुला बहन के घर जो सामग्री लाए हैं मैं आपको बताता हूँ, जिसमें सबसे पहले 25 किलो आटा है, 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू है, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, 1 पैकेट बेसन का है, 1 पैकेट हरी मूंग दाल का है, 1 पैकेट काले चने का है, 1 पैकेट पीली दाल का है, मूंग दाल का है, 1 पैकेट चना दाल का है, 1 किलो अचार है, 1 किलो सूखा दूध है जिससे चाय भी बना सकते हैं और दूध भी बना के पीना हो तो पी सकते हैं। 1 पैकेट चाय का है, 2 किलो सरसों का तेल है, 1 पैकेट लाल मिर्च है, 1 पैकेट हल्दी है, 1 पैकेट धनिया है, 1 पैकेट जीरा है, 1 किलो टाटा नमक है, 1 पैकेट कपड़े धोने का सर्फ है, एक पैकेट अपने कपड़े धोने के लिए साबुन है, 1 पैकेट अपने नहाने के लिए साबुन है। फिर उनके अभी जो दूसरी सर सामग्री दी है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, राशन सामग्री के अलावा इन्होंने बोला था कि कुछ सामान चाहिए तो उसके लिए उनको भोजन करने के लिए 2 थाली, 2 वाटके, 2 चम्मच और 2 गिलास दिए, रसोई के लिए तपेली, कुकर दिया है और नहाने के लिए बाल्टी और टब दिया है और बहन जी और बच्ची के लिए दोनों को एक एक जोड़ी जूते दिए। दो बच्चे हैं उनके लिए 2 जोड़ी बूट दिए और 1 जोड़ी जो बच्चा पढ़ने जाता है उसके लिए स्कूल ड्रेस के बूट दिए। फिर बच्ची के लिए 2 जोड़ी ड्रेस दिए, बच्चों के लिए 2 जोड़ी ड्रेस दिए गए और बहन जी के लिए 2 जोड़ी साड़ियाँ दी है। और अभी सर्दी का मौसम होने से इनको
बच्ची के लिए और बहन जी के लिए 2 स्वेटर दिए हैं और बच्चों के लिए 2 स्वेटर दिए हैं और इनको 2 कंबल दिए हैं और एक बच्ची को पढ़ने के लिए इनके नोटबुकें और कंपास दिया गया है। ये सब दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज बहन जी के परिवार को जो राशन सामग्री दी गई है और भी घर की जो जरूरतमंद की चीज़ें थी वो भी दी गई हैं। उसके बाद अब उनके क्या विचार हैं, उनकी बेटी और वो बहन जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे हम बात करके जानेंगे। बेटा, हम आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे, जैसा कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपके परिवार के लिए जो राशन सामग्री लाई गई है यहाँ पर, क्या इसके अलावा भी कुछ और लाया गया है आपके परिवार के लिए? हाँ। और हमारे लिए कपड़े, जूते, फिर मेरे कॉलेज और मेरे भाई की पढ़ाई के लिए किताबें भी दी है, स्वेटर्स भी दिए, कंबल भी दिए, बर्तन भी दिए और बाल्टी भी दी है और बर्तन बहुत तपेली है, कुकर है, ये सब दिया है। अच्छा बेटा, इतनी चीज़ के बाद किसी और चीज़ की ज़रूरत है आपको अपने हाँ। परिवार में या घर के लिए? हाँ, इस सब के बाद मेरी कॉलेज की फीस है 875, वो बाकी है और अच्छा। वो भर जाए तो अच्छी बात है। अच्छा, आपकी कॉलेज की जो फीस है वो बाकी है। तो दर्शकों, बहन जी की जो बेटी है उनका ऐसा कहना है कि उनकी जो कॉलेज की फीस है 875 रुपये वो बाकी है। उनका ऐसा कहना है कि क्या संत रामपाल जी महाराज हमारे स्कूल की फीस भरेंगे? अगर भर देंगे तो बहुत सहायता हो जाएगी। तो अभी हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से जानेंगे, क्या संत रामपाल जी महाराज इस बच्ची की कॉलेज की फीस भरेंगे? सर, जैसा कि अभी जो बहन जी की बच्ची है उसका ऐसा कहना है कि उनके जो कॉलेज की 875 रुपये फीस है वो भरनी है, तो क्या संत रामपाल जी महाराज कॉलेज की फीस भरेंगे? हाँ, भरेंगे ना। हमारे संत रामपाल जी महाराज हर प्रकार की सहायता करते हैं। तो सर, क्या आप फीस देने वाले हो हाँ जी। इनकी माता जी को? हाँ, इनके माता जी को मैं इनकी फीस दे रहा हूँ और फिर वो फीस बच्ची कॉलेज में ले जाके भरेगी और रसीद हमको बताएगी। तो सर, आपके हाथ में जो पैसे हैं वो पूरे हैं 875 रुपये? हाँ, पूरे 875 रुपये हैं। दर्शकों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बहन जी को इस बेटी की जो फीस बाकी थी वो बहन जी को यहाँ पर सौंप दी गई है, जिससे कि बेटी की फीस भरी जा सके और बेटी फिर से कॉलेज जा सके। बेटा, अभी आपकी जो डिमांड थी कि हमारे कॉलेज की फीस बाकी है, अभी संत रामपाल जी महाराज ने आपकी स्कूल की कॉलेज की जो फीस है वो भर दी है, तो आप क्या कहना चाहोगे अभी संत रामपाल जी महाराज को? मैं बहुत उनकी शुक्रमंद हूँ कि उन्होंने मेरी कॉलेज की फीस भर दी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अब मैं कॉलेज जा पाऊँगी। बेटा, जैसा कि आपके परिवार को संत रामपाल जी महाराज ने इतनी सारी सुविधाएं दी हैं, ऐसे ही पूरे भारतवर्ष के अंदर हजारों परिवारों को ये सुविधाएं मिल रही हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज को? मैं उनका शुक्रिया करना चाहूँगी कि ऐसे लोगों की वो मदद करता है। हज़ारों परिवार जो बहुत दुखी होते हैं, उनकी ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती, उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें सहनी पड़ती है और उनकी वजह से ये सब अभी दूर होगा, तो वो बहुत अच्छी बात है। मैं उनका शुक्रिया करना चाहूँगी इस बात के लिए। बेटा, आपकी संत रामपाल जी महाराज ने इतनी मदद की है, तो क्या आप खुश हो अभी? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ और अब हमें किसी चीज़ के लिए सोचना नहीं पड़ेगा कि हमें अब शाम को क्या बनाना है, सुबह क्या बनाना है। अब हमारी जो तकलीफ़ें थी, अब वो दूर हो गई है। बेटा, जब आपकी मम्मी आपके परिवार को चलाने के लिए काफ़ी संघर्ष कर रही थी, वो नौकरी करती थी, तो काफ़ी आपको दुःख होता था। अभी आपकी मम्मी को उतना संघर्ष नहीं करना पड़ेगा? हाँ, वो उनको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। वो बहुत टेंशन लेती थी इस बात के लिए। दर्शकों, यहाँ देख सकते हैं जो उनकी बेटी है वो काफ़ी भावुक हो गई है, क्योंकि घर की चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो
वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों क्योंकि की घर के जो मुखिया होते हैं वो ऑफ हो जाते हैं तो घर की जो पूरी जिम्मेदारी होती है वो काफ़ी आ जाती हैं। दर्शकों यहाँ आप देख पा रहे हैं उनकी जो बेटी है उनकी आँखों में आँसू हैं। उनकी जो मम्मी काम करने के लिए जाती थीं जब एक बेटी को कितना दुःख होता था यहाँ आप उस बेटी की आँखों में देख सकते हैं यहाँ पर। वो बेटी कितना भावुक हो गई है दर्शकों। ये इतना मुश्किल पल होता है 3-3 बच्चे, पूरा घर का काम सँभालना, इतना सब करना बहुत मुश्किल होता है। वहीं संत रामपाल जी महाराज ने इस बच्ची की मुश्किल दूर की और उनकी जो मम्मी है, उनकी भी मुश्किल दूर की है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज चाहते हैं, कोई भी बच्चा बिना शिक्षा के नहीं रहना चाहिए, कोई भी इंसान दुखी नहीं रहना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज ने जैसा कि अपना जो नारा अन्नपूर्णा मुहिम को दिया है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो संत रामपाल जी महाराज हम कह सकते हैं कि एक भगवान का ही रूप बन के आए हुए हैं। इस बेटी की आँखों में आप आँसू देख सकते हैं। इस बेटी की आँखों में आँसू इसलिए हैं क्योंकि उनकी माँ संघर्ष कर रही थी। इस बेटी के ऊपर से उनके पिता का साया उठ चुका था। उनके 2 भाई हैं, वो खुद हैं कॉलेज जाती हैं, उनके जो भाई हैं वो स्कूल जाते हैं तो उनकी स्कूल की फीस और घर का खर्चा चलाना ये काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तो दर्शकों आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार का जो हाथ थामा है, उससे इस परिवार को बहुत सारी राहत मिली है। अब बहन जी को कहीं भी नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने उनकी जो ज़रूरतें होती हैं, वो सारी पूरी की हैं। तो दर्शकों संत रामपाल जी महाराज एक भगवान का ही रूप बन के आए हुए हैं उन परिवारों के लिए, जो परिवार अपने 2 वक़्त की रोटी का भी बंदोबस्त नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ कुछ घर की जो अन्य ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में संत रामपाल जी महाराज उन परिवारों के लिए एक भगवान का ही रूप हैं, जो उनको हर मुश्किल संभव से निकाल के एक जीवन जीने की एक नई रोशनी दे रहे हैं। ऐसे परिवार जो इतने दुखी थे, उन्होंने अपने जीवन से वो सारी उम्मीदें खत्म कर दी थी कि हमारे जीवन में भी कभी सुख आएगा। तो दर्शकों आज इस परिवार से मिलकर हमने ये जाना कि लोग किस प्रकार दुखी हैं, अपने जीवन में कितना संघर्ष कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज पूरे भारतवर्ष के अंदर ऐसे परिवारों को सारी सुख सुविधाएं देके उनके दुख दूर कर रहे हैं। तो दर्शकों इससे साफ-साफ ये नज़र आ रहा है कि कलयुग के अंदर सतयुग की स्थापना हो रही है और ये सतयुग की स्थापना करने वाले कोई और नहीं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही हैं। तो दर्शकों हम भी संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जो ये मुहिम चलाकर ऐसे परिवारों को बहुत सारा सुख दे रहे हैं। दर्शकों अभी हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से थोड़ी-सी और जानकारी प्राप्त करेंगे। सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम के चलाने के पीछे संत रामपाल जी महाराज का क्या उद्देश्य है? संत रामपाल जी महाराज का मेन उद्देश्य ये है कि एक समय संत रामपाल जी महाराज कोई अपने न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तो उसमें उन्होंने देखा कि एक परिवार जो मतलब घर की राशन पानी की न होने के कारण बहुत तकलीफ में थे और उनको समय पर भोजन भी नहीं मिल पा रहा था उन्होंने पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली थी। ऐसे समाचार पढ़ा तो संत रामपाल जी महाराज ने ठान लिया कि अभी इस धरती पे कोई भूख से पीड़ित होके नहीं रहेगा। इसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई। सर जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज का अन्नपूर्णा मुहिम चलाने के पीछे क्या उद्देश्य है वो आपने बताया। अभी हम आपसे एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा भी समाज सुधार में कोई योगदान है? अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा संत रामपाल जी महाराज के बहुत से योगदान हैं, जैसे कि दहेज मुक्त विवाह करना, नशा मुक्त भारत को बनाना और जगह-जगह रक्तदान शिविर भी लगाए जाते हैं। और इसके अलावा भी अभी जैसे पंजाब और हरियाणा में बाढ़ आई तो उसमें किसानों के सब खेत पानी से भर गए। वो बोई हुई फसल नष्ट हो गई और जो आगे जो फसल बोनी थी वो बो नहीं पाएंगे जब तक पानी का निकाल नहीं होगा तो बो नहीं पाए। तो उन सब किसान लोगों ने सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार सभी जगह से मुँह गुहार लगाई, लेकिन सरकार की तरफ से कोई देखा नहीं गया।
तो संत रामपाल जी महाराज को गुहार लगाई। तो संत रामपाल जी महाराज ने जैसे सुबह गुहार लगाई, शाम को वो मोटर है, पाइप है, सब उनके घर पहुंच गए। ऐसे करके हरियाणा और पंजाब में और गुजरात के अंदर बनासकांठा जिले के अंदर एक थराद गांव के पास में कुंडालिया गांव है, जो 50 साल से ऐसी तकलीफ थी जो हल नहीं हो पा रही थी। तो ये बात जब संत रामपाल जी महाराज के पास पहुंची तो उन्होंने उस समस्या हल कर दी और उनको मोटर और पाइपें दे के सब पानी का निकाल किया। जी सर आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज तो जेल में हैं, वो जेल में रहते हुए भी संसार को सुखी दिखना चाहते हैं, तो इसके पीछे का क्या उद्देश्य है? सब मेन बात तो मैं आपको बताऊं कि संत रामपाल जी महाराज जो जेल में है वो दुनिया के लिए जेल में है, लेकिन वो वास्तव में जेल में नहीं है। जैसे कि एक अपने टीवी का टावर होता है, जो कार्यक्रम प्रसारण होते हैं तो पूरे जगह पहुंच जाते हैं, ठीक इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज हर जगह मौजूद है। कोई भी तकलीफ हो उनको याद करो, हम सॉल्व हो जाता है। सर जैसा कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए जो राशन सामग्री लाई गई है वो तो लगभग 1 महीने तक चलेगी। अगर इस परिवार की राशन सामग्री खत्म हो जाएगी तो जो बहन जी हैं किस प्रकार से आपसे संपर्क करेगी या आगे की प्रोसेस क्या रहेगी? उसके लिए गुरुजी ने कार्ड दिया है जिसमें सामग्री खत्म होने के 2 दिन पहले उस कार्ड में फोन नंबर दिए हुए हैं, उसमें वो कॉल करेगी और वो सामग्री घर तक पहुंच जाएगी। तो क्या कार्ड ये आप बहन जी को देने वाले हो? हाँ जी, ये कार्ड बहन जी को देने का है। सर इस कार्ड की कुछ कंडीशन भी हैं क्या? हाँ जी, उसमें कंडीशन ऐसी है कि यदि ये नशा करते हैं, मांस भक्षण करते हैं, तो ये अपनी जो अन्नपूर्णा की मुहिम की जो योजना है इनके बंद कर दी जाएगी। सर आपके हाथ में एक रजिस्टर भी है, तो इसकी भी थोड़ी सी हमें जानकारी दीजिए। ये रजिस्ट्री है, जिस परिवार को जो अन्नपूर्णा मुहिम की सहायता दी जा रही है उसमें सब विगत लिखी हुई है। विगत लिखते हैं, उसमें सब विगत के अंदर हर कार्यक्रम जो लिखा हुआ जाता है। जैसा कि आपका कहना है कि आज इस परिवार को जो भी दिया गया है वो इसके अंदर एंट्री की गई है इसमें। जो भी सामान इनको सहायता के लिए दिया है वो सब इस रजिस्टर के अंदर दर्ज है। जी दर्शकों, यहाँ आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज जो बहन जी के घर पे राशन सामग्री या अन्य वस्तुएं लाई गई थी उसको एक रजिस्टर में एंट्री किया गया है और वो एक्सप्लेन करके बताई। उन्होंने ऐसा भी बताया कि अगर बहन जी की ये राशन सामग्री अगर ख़त्म हो जाती है तो उनको एक कार्ड दिया गया है, उस कार्ड पर कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। उनका ऐसा भी कहना है कि अगर बहन जी की राशन सामग्री ख़त्म हो जाती है तो 2 दिन पहले उनको कॉल करना है, 2 दिन बाद उनको राशन सामग्री फिर से प्रोवाइड की जाएगी। दर्शकों अभी हमारे साथ में एक प्रिंसिपल सर जुड़ चुके हैं। दर्शकों आपको बताना चाहेंगे बहन जी के जो बच्चे हैं वो इस स्कूल में पढ़ते हैं, जिस स्कूल के हमारे साथ आज प्रिंसिपल जुड़े हुए हैं। इनका जो स्कूल है, बहन जी का जो घर है वो बगल में ही है, बगल में ही उनका स्कूल है। तो स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं अभी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? राजेंद्र भाई भरोड़ नाम है मेरा। सर हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में आपके क्या विचार हैं? ये लड़के हमारे वहाँ पढ़ते थे और कुदरत की जो भी मर्जी होवे और इसके लिए जो प्रॉब्लम हुआ है इस दुनिया में सभी के घर में ऐसा ना होवे, पहले तो ये हम परमात्मा से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और ये अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल साहब ने जो रखी है उसकी नींव आज हमारे पास आई है, इसलिए हम आपका स्वागत कर रहे हैं। पहले तो जरूरियातमंदों को इस उम्र में बहन जी कहाँ जा सकती है, लड़के क्या कर सकते हैं, कोई भी परिवार, कोई भी कुटुंब, समाज 2-3-4 दिन के लिए आ सकते हैं, कोई मदद हेल्प कर सकते हैं। लेकिन आपने जो ये स्कीम रखी है, जो आप बात कर रहे हो इस तरह से कि लड़के बड़े ना हो जाए तब तक हर महीने आप पूरे उसका परिवार का ध्यान रखेंगे, वो कोई अकल्पनीय बाबत हो सकती है कि इस दुनिया में ऐसे भी संत महात्मा है। जैसे हम सोच सकते हैं कि इस परिवार का कोई आधार द्वारकाधीश ने भेजा होगा, भगवान ने भेजा होगा, ऐसा हम सोच सकते हैं। हम वही सोच रहे हैं कि इतना सब करने के बाद जो भी अच्छा होता है हम रामपाल साहब को या आपकी कमेटी को हम खूब धन्यवाद देते हैं। सर आपने इतनी जानकारी दी उसके लिए धन्यवाद। सर आपसे एक लास्ट क्वेश्चन और पूछना चाहेंगे, अन्नपूर्णा मुहिम से इस परिवार को कितनी राहत मिलेगी और कितनी मदद रूप है अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए? इस परिवार के लिए अन्नपूर्णा मुहिम मानो पूरा जीवन नया हो गया ऐसा समझ लो।
ये बहन कहाँ जा सकती है, लड़के क्या कर सकते हैं। जो ये इंडस्ट्रियल एरिया में जो बहन जी और लड़के दोनों पढ़ने के बाद भी इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री में जावे तो भी कुछ कमा नहीं सकते और इसकी ज़िंदगी में कहीं भी आफत प्रॉब्लम बड़ा हो सकता है। आपने ऐसे समय पे उसका हाथ पकड़ा है जैसे उसका पूरा जीवन कोई पे निर्भर न होवे और परमात्मा रामपाल साहब का शुक्रिया करते हैं कि ये स्कीम में आपने अन्नपूर्णा को इसका लाभ दिया और ऐसे परिवार को भी आप दो, ऐसा हम आपको आभार करते हैं। सर एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, जो अन्नपूर्णा मुहिम है संत रामपाल जी महाराज पूरे भारतवर्ष के अंदर चला रहे हैं, तो आप संत रामपाल जी महाराज को क्या कहना चाहोगे? बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि ऐसे गरीब लोगों को, ऐसे निसहाय लोगों को आप देते हो, इतना दो कि कोई दूसरों को भी हाथ न फैलाना पड़े। कोई समाज का कोई प्रतिनिधि, कोई नेता, कोई राजकीय पक्ष भी नहीं आ सकते और संत ने किया है, हम खूब आभारी है रामपाल साहब का। जी सर, इतनी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल सर ने अपने क्या विचार रखे अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में और संत रामपाल जी महाराज के बारे में। दर्शकों, प्रिंसिपल सर ने अन्नपूर्णा मुहिम की बहुत तारीफ की और संत रामपाल जी महाराज को कोटि कोटि धन्यवाद किया कि उन्होंने इस परिवार का हाथ थामा और इनको जब तक मदद देंगे, जब तक इनके जो बच्चे हैं वो बड़े नहीं हो जाते हैं। तो यहाँ पर प्रिंसिपल सर ने काफ़ी सराहना की अन्नपूर्णा मुहिम की। दर्शकों, जैसा कि हमें जानकारी मिली हुई थी कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज ने इस गांव के अंदर मंजुला बहन के परिवार को राशन सामग्री और राशन सामग्री के अलावा भी घर की कुछ और ज़रूरतमंद चीज़ें भी पहुंचाई हैं। तो ये सही साबित हुई। हमने आपको बहन जी के घर पर जाके पूरी कवरेज दी, किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके परिवार को राशन सामग्री और घर की जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं वो दी हैं। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम का जो नारा है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, तो इस जो नारा है, इस नारे का सही यहाँ महत्व हमें देखने को मिला, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री के अलावा भी उनके जो बच्चे थे वो स्कूल और कॉलेज पढ़ रहे थे तो उनकी फीस बाकी थी, तो संत रामपाल जी महाराज ने आज तुरंत उनकी फीस भी भरी है। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जैसा कि इस देश को ऐसा बनाना चाहते हैं कि यहाँ पर भी कोई दुखी ना रहे, तो दर्शकों संत रामपाल जी महाराज ने उस बच्ची की फीस भी भरी। हमने दिखाया कि उस बच्ची की आंखों में आंसू थे, वो इसलिए थे कि उनकी जो माताजी हैं वो काफ़ी संघर्ष कर रहे थे अपने जीवन में। संत रामपाल जी महाराज ने उनकी माताजी का जो संघर्ष है वो पूरा खत्म कर दिया है। अभी उनके परिवार को सारी सुख सुविधाएं दी हैं। तो दर्शकों, ये कलयुग में सतयुग की ही शुरुआत है और ऐसा कोई और नहीं, भगवान ही कर सकते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज एक भगवान का ही रूप है जो पूरे भारतवर्ष के अंदर हजारों लाखों परिवारों को ऐसी राहत दे रहे हैं। तो दर्शकों, आगे और मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। मैं दीपक ठाकुर, कैमरामैन दिलीप के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे।
साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब